ये आपके हाथ में क्या है? ये कुछ नहीं है, तुम्हारा परसों का बिजनेस का पेपर है बस, और क्या क्या है। क्या 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 बिजनेस का पेपर? हाँ क्यों, क्या हो गया? अरे भैया हमको बता दो, हमारा परसों बिजनेस का पेपर है, हम भी पास हो जाएंगे। अरे तुम्हें पास नहीं करवाऊंगा, तुम्हें टॉप मरवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं भाई सीबीएसई 2025 बिजनेस स्टडीज के पेपर की अनबॉक्सिंग। ना ही लीक ना ही पेपर आउट, अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं भाई। पेन और कॉपी निकाल के जस्ट एक बार नोट करना स्टार्ट करो, ठीक है, और लिखो पार्ट बी में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कहां से इस साल का पेपर बनने वाला है। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 क्या है हमारा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बच्चों को तो लगता है भाई हमें तो प्रोटेक्ट करेगा, भाई सीबीएसई ने भी प्रोटेक्ट करा हुआ है आप लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू। अब देखो कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। सबसे पहले है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ किसके? कंज्यूमर्स के। हर पेपर में ज्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है, और इस पेपर में भी आने के चांसेस 90%। अनबॉक्सिंग कर रहा हूं इसलिए 90 बोल रहा हूं। उसके बाद देखा जाए राइट टू सेफ्टी, आपके जो राइट्स हैं कंज्यूमर के, ठीक है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, इसमें सबसे ज्यादा फोकस कहां रहना चाहिए आपका? एक तो सेफ्टी पे, राइट टू सेफ्टी पे, राइट टू सीक रिड्रेसल पे, राइट टू सीक रिड्रेसल, और उसके बाद एक और आपको चाहिए होगा, एक है राइट टू चॉइस। ठीक है, राइट टू चॉइस। इन तीनों पर भाई सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए राइट्स के केस में। क्लियर है ये चीज? अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पे आएगा आपका 3 टियर सिस्टम। 3 टियर सिस्टम आपको पता है भाई इसमें क्या है पढ़ने लायक? नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा वाला लेवल भाई स्टेट लेवल आ गया आपका। तो इन तीनों लेवल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जजेस कहां से आते हैं, अपॉइंट क्या कहां से होते हैं, ठीक है, कौन अपॉइंट करता है, कौन सी शिकायत किस कमीशन में एंटर करती है, ठीक है, और कितने दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, वापस से अपील करनी पड़ती है। इन चीजों के बारे में पढ़ के जाना, एमसीक्यू में तो मदद मिलनी है, प्रॉपरली मिलनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपके पास क्या आ जाता है इसमें से? रेमेडीज। ठीक है, रेमेडीज पढ़ लेना, या फिर कौन कंज्यूमर होता है, एक कंज्यूमर की पहचान क्या है। ठीक है, कंज्यूमर कौन होता है लिख देता हूं भाई, कंज्यूमर कौन होता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई तुम्हारे चैप्टर 12 का काम। चैप्टर 12 इसमें से आ रहा है। ठीक है, अब लिखो भाई चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है क्या भाई? मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट बच्चों को लगता है भाई बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, अब तक तुमने ना इतने दिनों में क्या पढ़ लिया? पूरी पूरी बुकें पढ़ ली और अब भी दिमाग में नहीं घुस रहा। तो भाई जितना पढ़ लिया है ना उसको वहीं पे छोड़ दो, और जो टॉपिक बता रहा हूं इनको टिक करते जाओ कि क्या मैंने ये सब पढ़ लिया है। अगर मैंने ये सब पढ़ लिया है उसके बाद तो भाई मैं पेपर के लिए बिल्कुल रेडी हूं। ठीक है भाई, देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूं तो इसमें से क्या आने वाला है? सबसे पहले आने वाली है भाई मार्केटिंग फिलॉसफीज। क्या आने वाली है भाई? मार्केटिंग फिलॉसफीज। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन कौन सी होने वाली है? एक रहेगा प्रोडक्ट कंसेप्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ध्यान देंगे किस पे? प्रोडक्ट कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्रोडक्शन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो मार्केटिंग को देख लेना। ठीक है, सोसाइटल तो सबको पता है कि हुक एंड क्रुक से सिर्फ क्या करना है? प्रोडक्ट बेचना ही बेचना है। ठीक है, तो इन पे आपको जरूर ध्यान देना है, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन पे, इनकी पहचान क्या है। नेक्स्ट आपके पास आता है भाई सबसे ज्यादा देखना पैकेजिंग को। पैकेजिंग की अगर हम बात करें, लेबलिंग की बात करें, उसके बाद बात करें ग्रेडिंग की, भाई इनको देख के जाना, इनके फंक्शंस देख के जाना। ठीक है, 3-3 नंबर में आते हैं, पहचानो और फंक्शन लिखो उसके। ठीक है, इनको देख लेना। तीसरी चीज अगर कुछ यहां पे देखने लायक है तो आपके पास क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ये भी देख लेना भाई एक बार। ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको देख लेना कि पहचान क्या, स्टैंडर्डाइजेशन करी क्यों जाती है, क्या मतलब है इसका। उसके बाद भाई 4 पीस तो आप देखोगे, 4 पीस तो आप लोग देखोगे, लेकिन 4 पीस में सबसे ज्यादा क्या देखना है आपको? एक आप प्रमोशन पे फोकस रखना। किस पे? प्रमोशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका। और उसके बाद आप ध्यान किस पे दोगे? एडवर्टाइजिंग पे। ठीक है, एडवर्टाइजिंग देख लेना, पर्सनल सेलिंग देख लेना भाई। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है लगातार रिपीट होते आए हैं, हमेशा से रिपीट होते रहे हैं। उसके बाद देखा जाए हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 10। ये तो चैप्टर 11 हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर अगर मैं 10 की बात करूं, चैप्टर नंबर 10 सबसे अच्छा चैप्टर, सबसे प्यारा चैप्टर आपका, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो भाई छाप लो, सेबी के बारे में एक केस स्टडी, सेबी के ऊपर क्या है? केस स्टडी आएगी। उसके बाद
रेगुलेटरी फंक्शन भाई आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। रेगुलेटरी फंक्शन क्या चल रहे हैं? ट्रेंड में चल रहे हैं आपके, ठीक है। रेगुलेटरी फंक्शन हो गए, उसके बाद प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंट को पढ़ना जरूर है ऊपर ऊपर से, क्योंकि किसी भी सेट में भाई टकरा सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल यही आने वाला है, लेकिन किसी भी सेट में भाई डेवलपमेंटल और प्रोटेक्टिव फंक्शन भी टकरा सकते हैं। तो ये टॉपिक तो आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बुक में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई सेबी के, एक चीज और आप पढ़ के जाओगे, डीमेट अकाउंट के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, कि डीमेट अकाउंट होता क्या है, ठीक है। इसमें प्रोसीजर है, ठीक है। प्रोसीजर में आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले आप भाई ये चीज पढ़ना, प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, क्या क्या प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसे यहां से ले लेते हैं। प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट को देख लेना, इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। उसके बाद आप लोग किसको देखोगे? उसके बाद आप देखना सेटलमेंट साइकिल को, T+2 डेज वाले, पे इन डे पे आउट डे, ये भी देख लेना, ठीक है। सेटलमेंट साइकिल की अगर हम बात करें, सेटलमेंट साइकिल, उसके बाद T+2 और पे इन डे, और साथ में क्या है? पे आउट डे, ठीक है। तो भाई इसका ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ये आपके 3 चैप्टर तो मैंने यूं ही खत्म कर दिए, ठीक है, कि ये 3 चैप्टर तो यहां से बन ही रहे हैं आराम से, ठीक है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चैप्टर 9 के भी लिख देता हूं, क्लियर। तो भाई 3 चैप्टर की तो अनबॉक्सिंग कर दी मैंने पार्ट बी से, एक और चैप्टर की कर देता हूं और पार्ट बी को खत्म कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। पार्ट बी का हमारा 9 चैप्टर, जिसमें बच्चों को हमेशा दिक्कत रहती है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहां पे फोकस करने वाली चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले भाई लिख लो और छाप लो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको ध्यान से पढ़ने हैं, जिसको हम और क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्लियर है ये चीज? उसके बाद हमारे पास जो फेमस है भाई, वो है यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन। क्या है? डिविडेंड डिसीजन। इनके ऊपर भाई फोकस बहुत ज्यादा रखना है आपको। डिविडेंड डिसीजन मेरे पेपर में आया था, ठीक है, मेरे पेपर में आया था, हो सकता है तुम्हारे में भी आ जाए भाई। ये तब से ही ना मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड चला आ रहा है, इनको तो छोड़ते ही नहीं है, इसका तो हमेशा क्या है भाई, ये आते ही है पेपर में, ठीक है। तो डिविडेंड डिसीजन याद रखना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दोनों के फैक्टर अफेक्टिंग आपको याद रखने। फिर आ जाओ भाई, आपको क्या करना है? फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज हो गया, जिसको हम ट्रेड ऑन इक्विटी भी कहते हैं, ट्रेड ऑन इक्विटी। और आपने पढ़ के जाना है भाई कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। इनसे जुड़ा हुआ जो आता है क्या? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देख लेना। वैसे तो मैं कहता हूं कि 50-50 चांस है, किसी ना किसी एक सेट में फंसेगा, ठीक है, किसी ना किसी एक सेट में न्यूमेरिकल जरूर आएगा। उस बंदे का मुंह देख लेना जब उसके सेट में आएगा, सेम न्यूमेरिकल जैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आएगा, इनके बारे में पढ़ के जाना आप। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिक्स कैपिटल वर्सेस किसके बीच में? वर्किंग कैपिटल के बीच में, ठीक है भाई। इनके कम से कम 6, 7, 8 पॉइंट पढ़ के जाना। 4 तो सिमिलर हैं, तो वो सिमिलर देखना, जो एक के याद कर रहे हो तो दूसरे के भी याद हो जाए। बाकी इतनी अंडरस्टैंडिंग आपने बना ली है। मैं तो वीडियो तब डाल रहा हूं जब आपने पूरा सिलेबस ही रिवाइज कर लिया भाई। मेरे से आगे तो तुम चल रहे हो, ठीक है। तुम्हें तो सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए टॉपिक बता रहा हूं कि ये अच्छे से कर लो, ठीक है। इसीलिए तो अनबॉक्सिंग करनी पड़ रही है। अभी बोल दूंगा ना पेपर लीक और पेपर आउट, तो लग जाएंगे, यही करेंगे बस, ठीक है। इसीलिए ये अनबॉक्सिंग है सिर्फ, क्लियर। अब ये बुक तो कंप्लीट हो गई, यहां से इतने इतने टॉपिक कर लो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि डिफरेंस बिटवीन कौन कौन से टकरा सकते हैं पेपर में। सबसे पहले भाई जो आपके मेजर डिफरेंस बिटवीन होने वाले हैं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। मेजर जो डिफरेंस बिटवीन आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से आपके? मेजर डिफरेंस बिटवीन सबसे पहले भाई देखो, 12 चैप्टर से कोई डिफरेंस बिटवीन आपका नहीं बनने वाला है। 11 चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो भाई बन जाता है कई बार मार्केटिंग कंसेप्ट वर्सेस, ठीक है, किसके बीच में? प्रोडक्ट कंसेप्ट के बीच में। प्रोडक्ट कंसेप्ट के बीच में किस्मत अच्छी रही तो सेलिंग के बीच में भी आ जाएगा, ठीक है। और देखा जाए एडवर्टाइजिंग वर्सेस पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग वर्सेस पर्सनल सेलिंग, भाई ये मुकाबले हैं, पर्सनल सेलिंग, क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं और कहां से बन सकता है, और कहीं से नहीं बन रहा है चैप्टर में। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पे भाई, प्राइमरी मार्केट और आपके पास है सेकेंडरी मार्केट। क्या है? प्राइमरी मार्केट और क्या है? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट।
नेक्स्ट आपके पास और क्या आ जाएगा? अगर हम चैप्टर 9 की बात करते हैं तो फिक्स कैपिटल वर्सेस ऑपरेटिंग कैपिटल, ये मैंने पहले ही बता दिया, वर्किंग कैपिटल, सॉरी, फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बस इतने डिफरेंस इस बुक से कोई भी आपके भाई आ सकता है। ठीक है, या तो वो बेसिस दे देंगे कि इन बेसिस पे इन दोनों में डिफरेंस बता दो, ठीक है, और बात खत्म। अब इस जितने भी मैंने आपको बताए हैं ना, इनको अच्छे से कर लो, सिलेबस तुम लोग रिवाइज कर चुके हो, ठीक है, ये तो लास्ट मिनट रिवीजन है, ठीक है, और मैं इसको नाम देता हूं भाई, ये तो अनबॉक्सिंग है। जब पेपर इसी में से आएगा ना, उसके बाद मिलूंगा मैं तुम्हें, ठीक है, 2:30 बजे, ठीक है, तब देख लेना कि इंपॉर्टेंट थे टॉपिक या नहीं थे। क्लियर? अब मिलते हैं भाई, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पार्ट ए मैनेजमेंट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका स्क्रीनशॉट लेके अब करना स्टार्ट कर दो, एक लिस्ट बना लो कि ये हमने करते जाने हैं, ठीक है, उसके बाद भाई फुल कॉन्फिडेंस तुम्हें मिलेगा। क्लियर? मिलते हैं अगली वीडियो में।